ठीक है, हो जाएगा। गुड इवनिंग। आज तबीयत सही ना होने के कारण छोटा ही वीडियो बनाएंगे, पर इसके बारे में समझाएंगे प्रीपोजिशन में कि इन और विद, इनमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या होता है, या कहाँ इनको यूज करेंगे। फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम दिया है, दोनों जगह आपका दिया है, दोनों जगह। जो कि टाइम को बताया था ना कि टाइम कितना होता है, 3 होता है, लेकिन कभी प्रेजेंट पे नहीं आता, वो चलता ही रहता है निरंतर। फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर। अब फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि पीरियड का मतलब होता है अवधि। क्या है? अवधि। कि फ्यूचर की अवधि यहाँ भी, इसमें विथ इन में भी। अब इसकी हिंदी समझो, शायद इसकी हिंदी होती है के बाद, के बाद, और इसका होता है के अंदर। अब के बाद, के अंदर, अगर ये समझ में आ गया तो फ्यूचर टाइम पे ही इनका प्रयोग करते हैं। जब फ्यूचर की पीरियड की कोई समय की बात कर रहा सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग के बाद के लिए करेंगे, और उसी में ही फ्यूचर के सेंटेंस में के विथ इनका प्रयोग के अंदर। अब इनको अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, कम दूसरा सेंटेंस और साफ कर दिया। विल है, ही विल कम अ वीक डॉट डॉट। अब यहाँ ऑप्शन दिए होंगे। और दूसरा सेंटेंस है अभी। सेंटेंस में तो कोई अंतर है नहीं, तो कैसे हम चेक करें कि हम किस में विथ इन लगाएं और किस में इन लगाएं। इनका बताया था ना टोटल 10 यूज, तो उनको आपको समझते चलना है कि बाद में इन्हें मैं कलेक्ट भी करवा दूंगा। एक इन लिखा के सभी इनके बारे में, सभी के बारे में इनको कलेक्ट करा दूंगा आपको। जितने भी प्रीपोजिशन है कि जो भिड़ती हैं एक दूसरे से, इनका प्रयोग कई जगह, विथ इनका भी प्रयोग है, विथ का प्रयोग है, इनको सबको। तो अब ये के बाद और के अंदर से हमें पता चलेगा इसके संदर्भ में। अगर के बाद के संदर्भ रेफरेंस में हो तो इन लगाएंगे, अगर के अंदर के संदर्भ में हो, रेफरेंस में हो, तो क्या लगाएंगे? विथ इन लगाएंगे। तो जैसे ही, अब मैंने कहा ना फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम दोनों में है ना। तो अब ये दोनों के लिए अब ये सेम सेंटेंस लिख दिया गया। अब दे दीजिए आपको, तो क्या भरेंगे? अब एक ही दे और इसमें दोनों रख दे, तो आप किसको चूज करेंगे? किसको चॉइस? आप विथ इन लिखेंगे कि इन लिखे? जैसे ही विल, अब दोनों में इनके रिफरेंस को समझना है। इन और विथ इनके रिफरेंस माने संदर्भ, पढ़ते हैं ना संदर्भ लिटरेचर में, कॉन्टेक्स्ट और प्रसंग और संदर्भ। तो वहाँ पे आपको ही विल कम, तो क्या हुआ? हुआ है। जब अर्थ निकालने के तरीका बताया था ना कि कैसे आप अर्थ निकालेंगे, क्या बताया था कि वर्ब को सर्किल इन सर्किल में कर ले, और इसके वर्ब के पहले, अब ये यहाँ पे वर्ब क्या है? ये पूरी वर्ब है आपकी। विल क्या है?
एग्जैक्टली मॉडल्स एग्जैक्टली है। अब हमने कहा कि इन सर्किल कर लिया और इसके आगे जो भी होगा वो पूरा सब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ से सब्जेक्ट से लिखना शुरू करते हैं। तो ही और इसको बाद में लिखेंगे अभी, एक सप्ताह। अब आएगा कि बीच में। अब यहाँ पे अगर हम कह दें कि मैं एक सप्ताह के बाद आऊँगा तो क्या लगा देंगे? अगर यही कहें कि मैं एक सप्ताह के अंदर आऊँगा, क्लियर हो गया। तो अब ऊपर नीचे चाहे जिसमें जो लगा दो, और जिस संदर्भ में बात कर रहे हो वो संदर्भ आपको समझ लेना कि ही विल कम अभी, एक सप्ताह के अंदर। और विथिन, अगर आपको सेंटेंस बोलना है, समझ में नहीं आ रहा, देखिए तो परेशान नहीं होना। अब आपको ये लग रहा होगा कि कहाँ पे कैसे है। अब हम सेंटेंस तो हम बोली स्पीच सिखा रहा हूँ ना, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आपको बोलेंगे, तो बोलने पे आप कहेंगे ना कि मैं एक सप्ताह के अंदर आऊँगा, या 1 मिनट के अंदर, विथिन 1 मिनट, एक। और अगर कह दें इन, तो 1 मिनट के बाद आई, लेकिन फ्यूचर टाइम देगा। जैसे मैं 1 मिनट के बाद आऊँगा, तो कौन सा फ्यूचर टाइम है ना, फ्यूचर 1 मिनट के बाद आऊँगा, क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं, चलता ही रहता है। और 1 मिनट के अंदर आऊँगा, वो संदर्भ का मतलब यही होता है कि उसके बारे में समझ लो कि वो चाहे, अब इसमें विथिन लिख दोगे। अब देखना क्या है कि ऑप्शन में इन दिया है कि विथिन दिया है। अगर दोनों दिया है तो जो आप कल्पना करके, वैसे ऐसे करते नहीं हैं, एग्ज़ाम पे ऐसा नहीं करते, एक ही देंगे। पर आप दोनों में से अगर दोनों दिया है तो उसका अगर इन दिया होगा तो उसका अर्थ अलग निकल रहा होगा। अगर लगा भी देंगे तब भी सही हो जाएगा। ठीक, कि जब आप बोली में है, अब मैं जैसे कहता हूँ कि मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, या मैं 1 मिनट के बाद जाऊँगा। तो ये तो हम बोल रहे हैं ना हिंदी में, हिंदी ही से इंग्लिश लैंग्वेज बना रहे हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, भाषा है, उसी तरह इंग्लिश भी लैंग्वेज है, पढ़ रहे हैं आप कि स्पीच जो बोल रहे हो उस बोली को आपका फ्यूचर में अर्थ दे रहा होगा, या कहीं भी हो, कंटिन्यूस में हो फिर भी फ्यूचर दे रहा होगा, परफेक्ट में हो फ्यूचर का दे रहा हो, वहाँ फ्यूचर पीरियड में लगाना है केवल। ठीक, जहाँ फ्यूचर पीरियड में जब लगाएंगे तो क्या होगा, मॉडल्स वर्ब का यूज होगा। तो वहाँ समझ लेना कि अगर हमें लगाना है तो क्या लगाएं, करेक्ट। तो अब ये क्लियर हो गया। तो चाहे इसमें इन लगा दो और यहाँ विथ इन लगा दो, इसको चाहे ऊपर नीचे जिस तरह कर दो, करेक्ट, नोट कर लो। तो फिर मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगा। थैंक यू। आज तबीयत सही नहीं है, इसका इतना ही पर आज के लिए ओके।